एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, जिनके नाम थे रमन और सुरेश। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। वे साथ में स्कूल जाते, खेलते और जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे के साथी थे। रमन एक बहुत ही होशियार और समझदार लड़का था, जबकि सुरेश थोड़ा आलसी और सादा था। हालांकि वह दिल से बहुत अच्छा था और कभी किसी का बुरा नहीं करता था। रमन का स्वभाव हमेशा सकारात्मक रहता और वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता। वहीं सुरेश के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता था, लेकिन वह हर समय रमन के साथ खुश रहता। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। यह मेला हर साल बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता था। रमन और सुरेश दोनों ने तय किया कि वे इस साल मेले में जाएंगे। यह उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर था, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। मेले में तरह तरह के झूले, खेल और खाने पीने के स्टॉल होते थे। दोनों ने मिलकर मेले में जाने का मन बनाया। मेला शुरू होने से पहले रमन ने सुरेश से कहा, हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, हमें घर लौटने में देर नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को चिंता हो सकती है। सुरेश ने हंसी में कहा, तुम हमेशा यही सब बातें करते हो रमन। एक दिन तो हमें भी देर से घर लौटने का मजा लेना चाहिए। रमन ने सुरेश को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है सुरेश, लेकिन हमें थोड़ा समझदार होना चाहिए। फिर दोनों मेले की ओर चल पड़े। मेले में पहुंचते ही रमन ने सुरेश से कहा, पहले हम झूला झूलते हैं और फिर खाने पीने का लुत्फ उठाते हैं। दोनों ने झूला झूला, खेलों का आनंद लिया और अंत में मिठाइयों और अन्य स्वादिष्ट चीजों का लुत्फ उठाया। सुरेश ने बहुत सारी मिठाई खा ली, जबकि रमन ने थोड़ा सा खाया और फिर वह सुरेश को घर चलने के लिए कहने लगा। क्यों जल्दी जा रहे हो रमन? हम और थोड़ी देर रुक सकते हैं। रमन ने समझाया, सुरेश, हम जब तक घर नहीं पहुंचते तब तक समय की कोई अहमियत नहीं समझते, लेकिन माँ बाप चिंता करते हैं। मुझे घर लौटने में देरी नहीं करनी चाहिए। सुरेश ने जिद करते हुए कहा, तुम हमेशा यही कहते हो, तुम चलते हो, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। रमन ने सुरेश के साथ जाने का मन बनाया, लेकिन वह जानता था कि यह ठीक नहीं है। फिर रमन घर लौट आया, जबकि सुरेश मस्ती में बंधा रहा। सुरेश ने मेला देखे जाने के बाद देर तक समय बर्बाद किया। शाम को मेला समाप्त हो गया और सुरेश ने समझा कि देर हो चुकी है। वह घर जाने के लिए वापस चल पड़ा। अचानक रास्ते में एक बुरी घटना हुई। सुरेश को रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया और उसे डराया। सुरेश घबरा कर चिल्लाया, लेकिन वह अकेला था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह बहुत डर गया, लेकिन तभी रमन आ गया। रमन ने साहस से काम लिया और उन लोगों को डांटते हुए सुरेश को बचाया। सुरेश को समझ में आ गया कि रमन के साथ ही उसकी सुरक्षा थी। सुरेश ने रमन से कहा, तुम हमेशा सही होते हो रमन। अगर तुम न होते तो मेरी क्या हालत होती। मैं बहुत आलसी और बेवकूफ था, लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि सही समय पर घर लौटना कितना जरूरी है। रमन मुस्कुराते हुए बोला, सुरेश, मित्रता का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, लेकिन साथ ही समझदारी से काम करना। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उस दिन के बाद सुरेश ने अपनी आदतों को बदलने का फैसला किया। वह समझ गया कि जीवन में केवल मस्ती और खेल नहीं होते, बल्कि समय की भी अहमियत होती है। दोनों दोस्तों ने फिर से एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और समझदारी से जीने की कोशिश करेंगे।